ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। सुबह के 6 बजे अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिल्ली वाला, हैप्पी गो लकी वाला, दिल्ली वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मेरा लास्ट वीडियो था, जो कि था पॉडकास्ट, जी हाँ, आप सबने सुना होगा, जो कि था भूत या भगवान। अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो प्लीज जाके उसको सुनिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्यों मैंने जो है रियल इंसिडेंट अपना बताया था उसमें। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, कुछ दिन पहले से ही एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है। वीर दास, जी हाँ, एक सो कॉल्ड कॉमेडियन है। उन्होंने एक मोनोलॉग जाके अपना दिया था कैनेडी सेंटर यूएस में, और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने उसमें बताई थी। टू इंडिया के नाम से वो था, और जो कि मेनली सुन के ही लग रहा था कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर जो है इंसान के बारे में वो सिर्फ एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू वो पूरे दूसरे हिसाब से ही बताना चाह रहे हैं। उसमें बहुत सारे जो एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने देखा था, मैं आंसर दे सकता हूं और ऐसे ऐसे आंसर दे सकता हूं प्रॉपर फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ। लेकिन एक चैनल है जिस चैनल का नाम है शिक्षार्थकम। उस चैनल को मैं बहुत ही अच्छी तरह फॉलो करता हूं, सपोर्ट करता हूं। उन्होंने कल ही इसके ऊपर एक रिप्लाई वीडियो दिया है विद प्रॉपर प्रूफ एंड फैक्ट, और बहुत जनों ने दिया है, लेकिन उनका मुझे इतना एक्यूरेट लगा कि मैंने सोचा क्यों ना उन वीडियो के ही जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर किए जाए। तो बिल्कुल इसके बाद आप देखेंगे उस चैनल्स के जो उन्होंने रिप्लाई उनको दिया है उस वीडियो पे, और अच्छी तरीके से प्रॉपर फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ। तो बिल्कुल आप उसको देखिए, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैनल है। ये जो वीडियो है आप पूरा एंड तक देखिएगा और बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। I come from which India? I come from two Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. प्रिय वीरदास जी, मैं भारत से आता हूं और दिन में औरतों की पूजा भी करता हूं और रात में गैंग रेप नहीं करता हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी संवाद के अंदर जो बार बार वीर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कृपया ना करें। आप अपने सेल्फ ओपिनियन को पूरे भारत का ओपिनियन मत बनाइए। वीरदास जी, मैं इस बात को खुले दिमाग से स्वीकार करता हूं कि भारत में गैंग रेप होता है, पर मुझे यह बात अभी तक समझ में नहीं आया कि इस गैंग रेप का सुबह की देवी पूजा के साथ क्या कनेक्शन है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा फैक्ट है जो इस बात को सिद्ध करता हो कि जो देवी पूजा करता है वो रात में गैंग रेप भी करता है? अगर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है तो आप किस प्रकार से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जो देवी की पूजा करते हैं वो रात में गैंग रेप भी करते हैं? कहीं आप सटल रूप से ये तो नहीं बताना चाहते हैं कि देवी की पूजा करना बेकार है, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो सब रेपिस्ट होते हैं? अगर आप देवी पूजा के ऊपर उंगली उठाने के बजाय अगर आप ये कहते हैं कि भारत में रेप कल्चर बढ़ रहा है क्योंकि भारत में पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है, भारत के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर नग्नता और अश्लीलता बढ़ रही है, अगर आप ये कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कामुकता को, लस्ट को बहुत खुल्लम खुल्ला प्रेजेंट किया जा रहा है, तो समझ में आता है कि आप इस रेप कल्चर के रूट इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं। पर बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आपने अपने 7 मिनट के संवाद के अंदर एक बार भी इस रूट इशू को डिस्कस नहीं किया। अगर एक बार को मान लीजिए कि अगर अमेरिका और इस प्रकार के देशों के अंदर अगर रेप कल्चर नहीं होता, वहां पर रेप पर बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया होता, तब तो समझ में आता कि भाई आदरणीय वीरदास जी भारत में होने वाले रेप को कैनेडी हॉल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि अमेरिकन लोग हमें सोल्यूशन बता सके। अरे जब वो खुद परेशान है अपने यहाँ पे रेप की वजह से, तो हमें क्या सोल्यूशन बताएंगे? अगर हम उनके देश के रेप रेट को चेक करते तो हमें पता चलता है कि अमेरिका के अंदर 35.85 रेप रेट है। वहां पे तो कोई देवी पूजा नहीं होती है। भारत जहां पर अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा होती है, यहां पर रेप रेट 2.44 है। प्यारे वीरदास जी, महिलाओं का सम्मान और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए ये हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप वही वीरदास हैं
जिन्होंने ट्वीट किया था कि मैं एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट करने वाली महिला के साथ सेक्स करना चाहता हूं और सेक्स करते करते मैं रुक जाना चाहता हूं ताकि वो महिला मुझे बोले कृपया ध्यान दीजिए। इससे समझ में आ जाता है सर, आपका वास्तविक कंसर्न महिला का सम्मान नहीं है, आप वास्तविकता में एक सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। इसको आप महिला सम्मान का आंचल ओढ़ के मत प्रकट करिए। I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits and studios give each other hand jobs, and yet women on the road with laptops are still telling the truth. I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. दोस्तों मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे 900 से ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं जिसमें 400 से अधिक करंट अफेयर और न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे 1,18,200 से ज़्यादा पब्लिकेशंस जो बिना डरे अपनी बात न्यूज़पेपर में लिखती है जिसे करोड़ों लोग पढ़ते हैं। दोस्तों मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे 225 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स यूट्यूब पे दिन रात अपने फेवरेट स्टार्स को देखते हैं, उनके वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। पर मैं हैरान तब हो जाता हूँ जब वीरदास जैसे लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में तो जर्नलिज्म डेड हो गया है, किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्या वीरदास जैसे लोगों को ये फैक्ट्स दिखते नहीं है या वो देखने चाहते नहीं है? सच बात तो ये है, वीरदास जैसे लोग इंडिया को भारतीय दृष्टि से नहीं देखते। वो देखते हैं कि बीबीसी क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। अगर न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर में छप गया कि इंडिया रेपिस्ट कंट्री है तो बजाय सच जाने उसको मान लेना है। अगर बीबीसी ने बोल दिया कि भाई इंडिया में तो इंटॉलरेंस बढ़ गया है तो भाई सही बोला होगा। दुख की बात यह है कि ये इंडिया को देखते हैं अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की नजर से और बोलते हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं दी जाती। कैसी आज़ादी की बात कर रहे हैं? हम आए दिन देखते हैं किसी ना किसी मूवी में, किसी ना किसी टीवी शो, एड्स में या किसी कॉमेडी शो में भारत का, भारतीय संस्कृति का, गवर्नमेंट का या भगवान राम, माता सीता का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें गाली दी जाती है। और अगर कोई इनसे सवाल पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों बोलते हो, तो ये बोलते हैं कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ गाली देना ही रह गया है या खुलेआम दूसरे का मजाक उड़ाना ही रह गया है? दोस्तों हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहाँ के वेद शास्त्रों की शुरुआत ही होती है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा से, कि सोचो, सवाल करो। और ये लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति हमें बोलने का अधिकार नहीं देती। वास्तविक सच्चाई तो ये है कि वीरदास जैसे लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के इतने ज्यादा शिकार हो गए हैं कि ये भारतीय संस्कृति को जानना समझना ही नहीं चाहते। इनको बस एक ही बात से मतलब है कि हमें तो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन जैसा दिखना है। अगर अमेरिकन बोल देते हैं कि इंडियन पिछड़े हैं तो हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक सच्चाई क्या है। I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach 1 billion people. तो वीरदास जी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कंट्री ओपन नहीं है, वो ओपनली डिस्कस नहीं करती है सेक्सुअलिटी के बारे में। तो अगर वीरदास जी के हिसाब से हमारी कंट्री सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली डिस्कस करे तो क्या आप सब तैयार हैं उसके रिपरकशंस को झेलने के लिए? चलिए यूएस और यूके की बात कर लेते हैं। यूएस में हर 3 में से एक महिला ये बयां करती है कि उसे दिन में कोई ना कोई उसे सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। यूके की बात कर लेते हैं। यूके में जब ऑफस्टेट रिसर्च हो रही थी तो 900 स्कूल्स की लड़कियां आके रिसर्चर्स को बयां करती हैं कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट किया गया ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड या जब वो अपने घर में थी वाया स्टूडेंट्स। अब ये कौन से देश है भला? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं क्या? नहीं, ये तो वही टॉप कंट्रीज है ना जिसको सब आइडियलाइज कर रहे हैं, सब एस्पायर कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। इनकी हालत देख के तो समझ आ रहा है कि इनकी बहुत दयनीय स्थिति है। जहाँ पे लड़कियां ही सेफ नहीं हैं, उनके रेप केसेस इतने बड़े हुए हैं, उनके बच्चे जो स्कूल जैसा एक सेफ प्लेस है वहाँ पे बहुत अनसेफ है। और फिर वहाँ जैसे देशों में जाके ये अपना गुणगान व्यक्त करते हैं कि हमारा देश तो पिछड़ा है जी, वो तो अभी भी शर्मीला है सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने से। जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ तीर मार लिया हो, अब तब भी कुछ लोग ऐसी मानसिकता रखते हो कि भैया हमारा देश पिछड़ा है क्योंकि वो सेक्सुअलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स, कुत्ते आपसे ज्यादा एडवांस हैं। पर वहीं जहां हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारे वैदिक पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे स्क्रिप्चर्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम कैसे सही तरीके से रेगुलेट कर सके इस लस्ट को, वहीं आप उसे हंसी, मजाक और माइथोलॉजी करके साइड कर देते हैं। जस्ट बिकॉज वो आपके वेस्टर्न कंट्री से नहीं आ रहा तो क्या वो फायदेमंद नहीं हो सकता?